तो सुनो, चैप्टर शुरू करने से पहले ना, यानी स्टोरी पढ़ने से पहले ना, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपने एनसीईआरटी बुक को लेकर बैठो, ताकि सारे लाइन जब कवर हो तो तुम्हें पता चल जाए कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ये एनिमेटेड वीडियो है, लेकिन ऊपर ऊपर से बिल्कुल भी नहीं समझाया गया है, सब कुछ समझा दूंगी। चैप्टर का नाम है लखनवी अंदाज और लेखक का नाम है यशपाल। सुनो, स्टोरी को डिटेल में पढ़ने से पहले ना हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था इस पूरे स्टोरी में। मतलब ऊपर ऊपर से पहले जान लेते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, ठीक है। सुनो, स्टोरी ना बहुत इजी है, बस इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो है नवाब साहब और एक हमारे लेखक हैं। तो इस पूरी स्टोरी में ना तुम्हें बस यही पढ़ने को मिलेगा कि नवाब साहब जो थे ना वो दिखावा करने के चक्कर में थे। क्योंकि देखो, लेखक भी ना, हमारे जो लेखक थे वो उन्होंने भी ना साफ सुथरा अच्छा मतलब पर्सनालिटी का कपड़ा वगैरह पहन रखा था और देखने में लग रहे थे कि वो भी ऐसे गरीब नहीं है। तो नवाब साहब ना दिखाने का कोशिश करते हैं कि वो भी कोई साधारण नहीं है, उनका रहनी नवाबी स्टाइल है, मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत अमीर है। और जो हमारे लेखक है वो चुपचाप ये सब हरकतें नवाब साहब का देख रहे होते कि अच्छा, और समझ भी रहे होते हैं, क्योंकि फील हो जाता है, हम लोगों के साथ भी जब ऐसा होता है तो फील हो जाता है कि सामने वाला क्या दिखाने का कोशिश कर रहा है। और नवाब साहब दिखावा करने के चक्कर में इतना ज्यादा, मतलब दिखावा करने के चक्कर में खो जाते हैं ना कि वो खीरा, मतलब खीरा तो खाने में टेस्टी होता है, और खाने में क्या मतलब कि ऐसा थोड़ी ना है कि जो बहुत अमीर होते हैं उनके लिए अलग से कुछ, मतलब वो सब्जी नहीं खाते हैं, हीरा मोती खाते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन नवाब साहब दिखाना चाह रहे थे ना कि वो ऐसे छोटा साधारण सा खीरा नहीं खाते हैं, वो कुछ अलग हट के, मतलब कि महंगे चीज खाते हैं, ऐसा साधारण सा खीरा, तुच्छ खीरा नहीं खाते हैं। और जो नवाब साहब है ना वो बाहर बाहर से दिखा रहे होते हैं कि वो ऐसा खीरा नहीं खाते, ऐसा साधारण सा नहीं खाते खीरा, पर उनका अंदर से बहुत खाने का मन था, क्योंकि वो लिए खरीदे ही थे खाने के लिए ना। वो उनके पास खीरा क्यों था, खाने के लिए ही होगा ना। तो वो पर वो खाते नहीं है, लेखक को दिखाने के चक्कर में वो खाते ही नहीं है उस खीरे को। पर वो ना कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर लेखक मान जाए खाने के लिए तो साथ में दोनों खा लेंगे, तो ऐसे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा कि हाँ तुमने भी खाया मैंने भी खाया, तो बात बराबर हो जाएगा। लेकिन होता क्या है ना कि जब स्टार्टिंग में लेखक जब ट्रेन पे चढ़े थे तो स्टार्टिंग में ना नवाब साहब ने फुल्ली इग्नोर मारा था लेखक को। इसीलिए लेखक क्या करते हैं ना, जब नवाब साहब पूछते हैं कि खीरा खाओगे, मतलब खीरा खाइएगा, तो लेखक मना कर देते हैं, क्योंकि लेखक सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में मना कर देते हैं। क्योंकि पहले तो वो समझ रहे थे कि ये इग्नोर मार रहा है, मुझे नवाबी दिखा रहा है अपना, और अब खीरा खाने के लिए पूछ रहा है क्योंकि इसको भी खाने का मन है। तो यही सब हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। और दूसरी बात ये है ना कि जो लेखक थे उनके मन में ना एक पहले से सवाल था, लेकिन उस सवाल का उनके पास जवाब नहीं था। बट जब ये घटना घटा ट्रेन में लेखक और नवाब साहब के बीच, तो नवाब साहब के हरकत देख के ना लेखक को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। और क्या सवाल था ये हमें स्टोरी के एंड में ही पता चलेगा, और उसका जवाब भी हम लोगों को स्टोरी के एंड में ही पता चलेगा। तो इसके लिए पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेखक बताते हैं कि यात्रियों की पैसेंजर ट्रेन चलने वाली थी और फुफकार रही थी, यानी ट्रेन की इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी, यानी ट्रेन खुलने वाला था। तो हमारे लेखक ना ज्यादा भीड़ भाड़ में सफर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें आराम से बैठकर कुछ सोचना था अपनी स्टोरी के बारे में, अपनी कहानी के बारे में। इसीलिए थर्ड क्लास, मतलब आज जिसे हम लोग जनरल डिब्बा कहते हैं ना, वैसे ही उस टाइम पे थर्ड क्लास होता था। और जो गरीब यानी आम लोग होते थे ना, वे थर्ड क्लास यानी भीड़ भाड़ वाले डिब्बे में सफर करते थे, और फर्स्ट क्लास में अमीर लोग सफर करते थे, क्योंकि वहां ज्यादा शांति और आराम मिलता था। और सेकंड क्लास में जो मध्यम लोग यानी मिडिल क्लास के लोग होते थे ना, वो सफर करते थे। तो हमारे लेखक ना आराम से बैठकर नई कहानी सोचना चाहते थे,
और खिड़की के बाहर प्रकृति यानी नेचर की सुंदरता देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ज्यादा पैसा देकर सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। और लेखक वैसे उनको ज्यादा दूर जाना नहीं था, बस आराम से बैठना था और शांति चाहिए था। इसीलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया, क्योंकि उन्हें ज्यादा दूर जाना नहीं था। और पता है, और एक छोटे से डिब्बे को ना खाली समझकर चढ़ गए। मतलब उन्हें लगा ना कि ये डिब्बा शायद बहुत ही पूरा खाली ही है, क्योंकि वो छोटा सा ही डिब्बा था। लेकिन अंदर पहले से ही एक सीट पर लखनऊ के नवाबों जैसे ठाट बाट वाले साफ सुथरे कपड़े पहनने वाले एक सज्जन व्यक्ति बैठे हुए थे। वे बहुत ही आराम से पालथी मारकर बैठे हैं और उनके सामने तौलिए पर 2 चमकदार ताजे खीरे रखे हुए हैं। लेखक जब अचानक से डिब्बे के अंदर गए न, तो नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब के आंखों से ऐसा लग रहा था, देखने से पता चल रहा था कि लेखक के आने पर उनके आराम और अकेलेपन में बाधा पड़ गई है। उनको ऐसे संकोच हुआ। तो लेखक अपने मन में मजाक में सोचने लगे ना कि शायद नवाब साहब भी किसी कहानी के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर उन्हें इस बात से शर्म आ गई होगी कि मैंने उन्हें खीरा जैसे साधारण सा चीज शौक करते यानी खाते हुए देख लिया, क्योंकि वे बड़े ठाट बाट में थे, अमीरों जैसे। नवाब साहब ने लेखक के साथ बातचीत करने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। यह देखकर लेखक भी चुपचाप उनके सामने वाली सीट पर बैठ गए और आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से उनकी तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया और उनकी तरफ ज्यादा देख भी नहीं रहे थे। लेखक को तो खाली बैठकर सोचने और कल्पना यानी इमेजिनेशन करने की पुरानी आदत थी। इसीलिए वे मन ही मन नवाब साहब की परेशानी और झिझक का कारण सोचने लगे। लेखक को लगा कि शायद नवाब साहब ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा कि उन्हें पूरा सफर अकेले करने को मिलेगा, पर अब उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा होगा कि शहर का कोई दूसरा साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला आदमी उन्हें ऐसे मंझले दर्जे यानी सेकंड क्लास के साधारण से डिब्बे में सफर करते देख लिया। लेखक आगे सोचते हैं कि हो सकता है कि शायद अकेले सफर में समय बिताने के लिए ही नवाब साहब खीरे खरीदे होंगे, लेकिन अब किसी दूसरे शरीफ यानी साफ सुथरे आदमी के सामने उन्हें खीरा खाने में झिझक यानी संकोच हो रहा होगा। तो यहाँ शरीफ और साफ सुथरा कपड़ा पहनने हुए आदमी लेखक खुद को बोल रहे हैं। ये सब बातें सोच रहे थे लेखक कि हो सकता है कि ये जो नवाब साहब है ये खीरा खाने के लिए खरीदे होंगे, लेकिन अब मुझे देखकर उन्हें शर्म आ गया होगा कि मैंने उन्हें साधारण खीरा खाते हुए देख लिया। ऐसा सोच रहे थे कि हो सकता है वो अपना नवाबी दिखाने के चक्कर में था और मैंने उसे साधारण खीरा खाते हुए देख लिया। ये सब लेखक सोच रहे हैं। तो लेखक है ना जो चोरी चुपके से नवाब साहब को तिरछी नजरों से देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर ध्यान से सोचते हैं। फिर नवाब साहब ने ना लेखक को कहा, ओह आदाब अर्ज यानी सम्मान के साथ सलाम यानी नमस्कार किया। फिर कहा, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे यानी जनाब खीरा खाइएगा। यानी लेखक को न खीरा खाने के लिए पूछ रहे हैं। लेखक को उनका यह अचानक बदला हुआ व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अभी तक वे लेखक के आने से खुश नहीं दिख रहे थे। लेखक समझ गए कि नवाब साहब सिर्फ अपना शराफत का दिखावा करने के लिए वह लेखक को भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ यानी जबरदस्ती शामिल करना चाह रहे हैं। नवाब साहब चाह रहे थे कि वह अकेले इस साधारण खीरे को नहीं खाएं, बल्कि लेखक भी उनके साथ खाए ताकि वे भी साधारण आदमी जैसे दिखें। इसीलिए
वे लेखक को खीरा खाने में शामिल करना चाहते थे। तो लेखक ने उत्तर दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। किबला यानी इज्जत और सम्मान से बोला, शौक फरमाए का मतलब है खाइए, यानी लेखक ने बोला शुक्रिया, आप ही खाइए। लेखक सम्मान के साथ मना कर दिए। यहाँ दोनों एक दूसरे के सामने अपना इज्जत और शराफत बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। फिर नवाब साहब कुछ देर के लिए खिड़की से बाहर ध्यान से देखा। फिर उन्होंने न बहुत सोच समझकर खीरों के नीचे जो तौलिया रखा हुआ था ना, उसको झाड़ कर अपने सामने बिछा लिया और सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धो लिया। फिर तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों से सिर काटे यानी ऊपर का हिस्सा काटा और उन्हें गोद कर झाग निकाला। यानी तुम लोग भी खीरा खाए हो ना, उसका तीखापन कैसे निकाला जाता है पता है ना। फिर नवाब साहब खीरे को बहुत ही सावधानी से छिलकर फाकों को काटा और फाकों को यानी पतले काटे गए टुकड़े को सही तरीके से तौलिए पर सजा कर रख दिया। तो देखो अब ना लेखक हम लोगों को बता रहे हैं कि लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले लोग होते हैं ना, वह बहुत ही ज्यादा समझदार होते थे। वे अच्छे तरीके से जानते थे कि खीरे को कैसे खाना चाहिए। खीरा केवल ऐसे ही खरीद कर खाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक और लाल मिर्च का पाउडर भी चाहिए। तो इसीलिए वे ग्राहकों को खीरे के साथ जीरा मिलाकर, नमक यानी जीरा पाउडर नमक में मिलाकर और पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर को छोटी छोटी पुड़ियां यानी पैकेट में कर देते हैं। लेखक यहाँ पर बताना चाह रहे हैं ना कि लखनऊ के लोग खाने पीने के चीजों को स्वाद लेकर और अच्छे तरीके से खाने के शौकीन होते हैं। तो आगे फिर लेखक बताते हैं कि नवाब साहब ने जो खीरों को धोकर, छिलकर और काटकर तौलिए पर सजा दिया था ना, अब वह उस खीरों के फाकों पर जीरा मिलाकर, मतलब जीरा मिला नमक और मिर्च पाउडर की सूखी बुड़क दी यानी लाल मिर्च पाउडर छिड़क दी। वह यह काम भी बड़े आराम और सही तरीके से कर रहे थे। उनके चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वे खीरा खाने से पहले ही उसके स्वाद का कल्पना करके ही बहुत आनंद ले रहे थे। और ये सब लेखक हमारे कनखियों से देखकर यानी तिरछी नजर से देखकर सोच रहे थे कि ये मियाँ रईस बनते हैं। मियाँ यहाँ नवाब साहब को कह रहे हैं, यानी ये नवाब साहब बहुत अमीर बनते हैं। उन्हें लगता है कि वे लोगों के नजरों से बच जाएंगे, लेकिन अब वह अपने असली स्वभाव यानी रूप में आ गए हैं। यानी लेखक कहना चाह रहे हैं कि अब नवाब साहब खुद को नवाब दिखाने का दिखावा छोड़कर साधारण लोगों की तरह ही साधारण सा खीरा खाएंगे। तो नवाब साहब फिर से लेखक की ओर देखे और बोले, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, यानी सचमुच आप खीरा खाइए ना, ये लखनऊ का बहुत ही स्वादिष्ट खीरा है। लेकिन हमारे लेखक ने जब देखा नमक मिर्च पाउडर छिड़का ताजा सा खीरा है, और ये देख के ना उनके मुख में पानी तो आ गया, पर लेखक पहले ही मना कर चुके थे और अब अगर वो खीरा ले लेते तो उनका आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत नहीं रहती। ऐसा हमारे लेखक सोच रहे हैं कि अगर अब ले लूंगा तो थोड़ा ऐसा लगेगा ना कि पहले तो मना किया, अब कैसे ले लिया। तो इसीलिए लेखक फिर से मना कर देते हैं। तो लेखक उत्तर दिए, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है,
तलब यानी इच्छा और पेट को मैदा बोला जा रहा है, यानी धन्यवाद, पर इस समय हमारा इच्छा नहीं हो रहा खाने का और पेट भी थोड़ा खराब है, इसलिए किबला शौक फरमाए, यानी आप ही खाइए। फिर नवाब साहब ने ललचाती हुई नजरों से उस चमकती खीरे के फाकों को देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर लंबा सांस लिया। खीरे के एक फाक उठाकर होठों तक ले गए, फाकों को सूंघा, फिर सूंघने पर जो स्वाद का अनुभव होता है ना, उसका आनंद लिया। फिर पलकें बंद कर ली, उनके मुख में पानी आ गया, वह उस पानी को घूट गए, यानी कि उनके मुख में जो पानी आया था ना, उसको उन्होंने पी लिया। तो जैसे देखो, हम लोग भी कभी कुछ स्वादिष्ट खाना देखते हैं तो हमारे भी मुंह में पानी आ जाता है, तो हम लोग भी घोंट लेते हैं ना पानी को। उसके बाद नवाब साहब खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो यहाँ फाक मतलब समझ रहे हो ना, कि खीरा का जो टुकड़ा ऐसे लंबे लंबे भाग काटे जाते हैं ना, उसको फाक कहा जा रहा है। तो फिर सारे फाकों के साथ ऐसा ही किया, यानी कि इस खीरे के सारे भाग यानी सारे फाकों को ना नवाब साहब सूंघते थे, उनके मुख में पानी आता था, उसी पानी को घुट जाते थे, उसके बाद खीरा खिड़की से बाहर फेंक देते थे। फिर सारे फाकों को खिड़की के बाहर फेंकने के बाद तौलिए से हाथ पोंछे और गर्व से यानी कि अभिमान के साथ खुशी भरी नजरों से लेखक को देख लिया। लेखक बता रहे हैं कि मानो उनकी आंखें यह कह रही हो कि ये देखो खानदानी रईसों यानी अमीरों का तरीका। फिर नवाब साहब ने जो इतना काम किया था, खीरा को काटा, धोया था और सूंघा था, फेंका, इन्हीं सब को करते करते थक गए, इसीलिए उसी सीट पर लेट गए। तो लेखक मजाक मजाक में सोच रहे हैं कि चलो मान लिया कि यही है खानदानी ढंग, ऐसा ही होता है खानदानी तौर तरीका और नवाबी अंदाज। अब आगे लेखक ध्यान से सोच रहे थे कि क्या इस तरह से खीरे को सूंघने और काल्पनिक स्वाद लेने से क्या पेट भर सकता है। तभी इतने में उधर नवाब साहब के ओर से उनके पेट से एक जोर की ढकार सुनाई दी और नवाब साहब लेखक की ओर देखकर कहते हैं, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यानी खीरा खाने में तो स्वादिष्ट होता है लेकिन यह पेट के लिए थोड़ा भारी होता है, यानी पचाने में दिक्कत आती है। मतलब देखो, हमारे लेखक ने कहा था ना कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट खराब है, तो यहाँ नवाब साहब भी यही बोलना चाह रहे हैं कि मैंने भी खीरा इसीलिए नहीं खाया क्योंकि पेट खराब हो जाता है खीरा खाने पे, मतलब पचने में दिक्कत आती है, खीरे को पचाने में दिक्कत आती है, ऐसा नवाब साहब बोल रहे हैं। तभी हमारे लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, यानी दिमाग खुल गया। उन्हें समझ में आ गया कि वे भी नई कहानी लिख सकते हैं। जैसे खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का ढकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यानी देखो, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि लेखक के मन में एक पहले से ही सवाल था। तो वो ये सवाल था ना कि क्या बिना विचार के, यानी बिना सोचे समझे और बिना किसी घटना के, यानी कोई कुछ घटा ही नहीं है, यानी कोई हादसा हुआ ही नहीं है, और बिना पात्रों के, यानी बिना किसी कैरेक्टर के, केवल लेखक की इच्छा मात्र से, यानी केवल लेखक को लिखने का मन है कहानी, बस इस इच्छा से क्या कहानी लिखा जा सकता है।
तो लेखक लेखक के मन में यही सवाल था कि क्या ऐसा हो सकता है कि बिना सोचे विचारे, बिना किसी घटना के क्या कहानी लिखा जा सकता है। तो नवाब साहब का ऐसा हरकत देख के ना उनको इस सवाल का जवाब मिल गया कि हाँ, लिखा जा सकता है। जैसे नवाब साहब बिना खीरा खाए ढकार ले सकते हैं, यानी बिना खीरा खाए पेट भर सकता है उनका, तो बिना विचार, कैरेक्टर के और बिना घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो यही था हमारा छोटा सा प्यारा सा चैप्टर। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।